हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का वीर इंग्लिश एकेडमी में। और आज हम पढ़ेंगे सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस के बारे में हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं कि सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे जब दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेज को या सेंटेंसेज को जोड़ करके एक नया सेंटेंस जो कि हमारा सिंपल सेंटेंस होता है बनाया जाता है, तो वो किस तरह से बनाया जाता है या उसकी कौन कौन सी विधियां हैं। उसमें सबसे पहली विधि जो है वो हमारी है बाय यूजिंग पार्टिसिपल, कि पार्टिसिपल का प्रयोग करके हम दो या दो से अधिक सेंटेंसेज को एक सिंपल सेंटेंस में बदल देते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि आखिर पार्टिसिपल क्या होता है, पार्टिसिपल किसे कहते हैं। देखिए यहां पर लिखा है पार्टिसिपल कोई भी वर्ब जो वर्ब होने के साथ साथ एडजेक्टिव का भी कार्य करती है। ठीक है, कोई भी वर्ब जो वर्ब होने के साथ साथ एडजेक्टिव का भी कार्य करती है। और एडजेक्टिव क्या होते हैं? एडजेक्टिव वो वर्ड होता है जो वाक्य में किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। तो वही बात यहां पर लिखी है, कार्य करती है और किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करती है, उसकी विशेषता बताती है, पार्टिसिपल कहलाता है। कहने का मीन्स ये है, जो हम नॉर्मली एडजेक्टिव पढ़ते हैं लाइक ए टॉल, लाइक ए थिन, फैट, इस तरह के जो वर्ड होते हैं, ब्यूटीफुल, स्मार्ट, ये वर्ड हमारे एडजेक्टिव होते हैं। लेकिन जब हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो उन सिंपल सेंटेंस में ये वर्ड यूज नहीं होते, बल्कि वर्ब के द्वारा वर्ब को ही पार्टिसिपल बनाया जाता है और वो वर्ब किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करती है, उसकी विशेषता बताती है। देखिए आगे एक बार और लिखा है कि यह वर्ब का एक ऐसा रूप होता है जो वर्ब होने के साथ साथ, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि ये एक वर्ब होती है और वर्ब होने के साथ साथ एडजेक्टिव का भी कार्य करती है। ठीक है, इसलिए इसे वर्बल एडजेक्टिव कहते हैं। क्यों कहते हैं वर्बल एडजेक्टिव? क्योंकि ये वर्ब से बना हुआ एडजेक्टिव है, इसलिए इसे वर्बल एडजेक्टिव कहते हैं। कैसे? देखिए यहां पर एग्जांपल दिखा गया है, आई सा ए वाउंडेड सोल्जर, मैंने एक घायल सिपाही को देखा। अब यहां पर जो वर्ब है वर्ब सा, एक और वर्ब है वाउंडेड, ये दो वर्ब यहां पर यूज हुई हैं। ठीक है ना, तो एक वर्ब जो है किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता रही है। मैंने एक सिपाही को देखा, अब सिपाही कैसा था? ठीक है, तो सिपाही घायल था। ये जो वर्ब यहां पर वाउंडेड यूज की गई है, ये वर्ब इस नाउन सोल्जर की विशेषता बता रही है, इसको डिस्क्राइब कर रही है। इसलिए ये जो वर्ब वाउंडेड लिखी है यहां पर, ये यहां पर वर्ब न होकर के एडजेक्टिव का कार्य करती है, इसलिए ये पार्टिसिपल है। नेक्स्ट है सेंटेंस जो है हमारा, वो है पायल वेंट अवे लाफिंग, पायल जो है वो हंसते हुए चली गई। अब यहां पर यदि हम क्वेश्चन करें कि पायल कैसे गई है, तो आंसर में निकल करके आता है कि पायल हंसते हुए चली गई। क्लियर? एक तो लाफिंग जो यहां पर वर्ड लिखा है ये भी हमारी वर्ब है, और एक वर्ब जो है वो हमारी वेंट है। एक सेंटेंस में दो वर्ब यूज की गई है, तो एक सेंटेंस में दो वर्ब यूज नहीं होती, उनका रूप परिवर्तन होता है। एक वर्ब आपकी मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब होती है, दूसरी वर्ब आपकी या तो जिरेंड होगी, इन्फिनेटिव होगी, या आपकी पार्टिसिपल होगी। अब पार्टिसिपल की क्या पहचान है? पार्टिसिपल की यही पहचान है कि पार्टिसिपल में जो वर्ब यूज की गई है वो वर्ब किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करती है। ठीक है ना, तो ये जो वर्ब यहां पर लाफिंग लिखी गई है, ये वर्ब इस पायल को डिस्क्राइब कर रही है, इसकी विशेषता बता रही है कि पायल कैसे चली गई। तो पायल जो है वो हंसते हुए चली गई। ठीक है ना, तो यहां पर जो लाफिंग वर्ड है ये आपका पार्टिसिपल है, और यहां पर जो बाउंडेड है ये भी आपका पार्टिसिपल है। अब यहां पर तो आपकी थर्ड फॉर्म यूज की गई है और यहां पर आईएनजी फॉर्म यूज की गई है, तो इस तरह से कैसे पार्टिसिपल दोनों वर्ब हो गई? देखिए मैं आपको बता दूं कि जो हमारा पार्टिसिपल होता है वो हमारा थ्री टाइप्स का होता है। फर्स्ट पार्टिसिपल आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, सेकंड पार्टिसिपल आपका पास्ट पार्टिसिपल होता है, और थर्ड पार्टिसिपल आपका परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं अपने प्रेजेंट पार्टिसिपल की।
देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट पॉइंट है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। जैसा कि मैंने आपको अभी अभी बताया था कि जो हमारा पार्टिसिपल होता है वो हमारा 3 टाइप्स का होता है। नंबर 1 प्रेजेंट पार्टिसिपल, नंबर 2 पास्ट पार्टिसिपल और नंबर 3 परफेक्ट पार्टिसिपल। सबसे पहले बात करते हैं हम प्रेजेंट पार्टिसिपल की कि आखिर प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है। देखिए यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है, जिसको हम अपनी फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, अर्थात आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है ना। और वाक्य का हिंदी अनुवाद करने पर जब हम दो या दो से अधिक सेंटेंसेज को आपस में मिलाते हैं और उनसे एक नया सिंपल सेंटेंस बनाते हैं या क्रिएट करते हैं, तो उन दोनों सेंटेंस को मिलाकर के जब हिंदी अनुवाद करते हैं, हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं, तो उस वाक्य से या उन वाक्यों से कुछ आवाज आती है। और वो आवाज क्या क्या होती है, देखिए वही मैंने यहां पर बताया है कि उनसे आवाज या तो कर, करके, ते हुए, ती हुई, ते ही, के कारण, या कभी कभी कार्य या शब्द जो काम हो रहा है वो भी कोई वर्ड होगा, ठीक है ना। तो शब्दों की पुनरावृत्ति अर्थात 2 बार वो वर्ड हमारा बोला जाता है। जैसे यहां पर खेलते खेलते या लाइक चलते चलते, घूमते घूमते, इस तरह के वर्ड जो है वो उनकी आवाज जो है वो आती है। और यदि सेंटेंस से इन वर्डों की आवाज आ रही है तो वहां पर आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वो यूज हुआ है। क्लियर, यह हमें यूज करना है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा। यदि पॉइंट समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे बात करते हैं, जैसे यहां लिखा है हियर प्लस इसमें आईएनजी हमने जोड़ी तो वर्ड बन गया आपका हियरिंग, ठीक है, जो कि आईएनजी फॉर्म है, यह हमारी फोर्थ फॉर्म है। नेक्स्ट आपका रन प्लस आईएनजी, तो ये हमारी रनिंग हुआ जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम करता है। क्लियर, कैसे करता है, देखिए यहां पर मैंने एग्जांपल के द्वारा आपको समझाने की कोशिश की है। यहां पर लिखा है हियरिंग द नॉइज, आवाज को सुनकर। जैसा कि मैंने बताया कि सेंटेंस जब हम 2 सेंटेंस को आपस में मिलाते हैं, यहां पर जितने भी यहां पर सेंटेंस लिखे हुए हैं ये आपस में मिले हुए सेंटेंस है, ठीक है। जब हम भी प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूल पढ़ेंगे तो वहां पर आपको 2 सेंटेंस अलग अलग दी जाएंगे और वहां पर 2 सेंटेंस अलग देने के बाद उसका एक सिंपल सेंटेंस बनाया जाएगा। यहां पर आपको डायरेक्ट एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं। तो हियरिंग द वॉइस, आवाज सुनकर, द थीफ रन अवे, चोर जो है भाग गया। तो जैसा कि मैंने बताया था कि हिंदी ट्रांसलेशन करने के पर हमें जो आवाज आती है वो कर, करके, ते हुए या और जो वर्ड लिखे हैं इनमें से किसी एक वर्ड की आवाज जो है वो हमें सुनाई देती है, ठीक है ना। तो आवाज सुनकर चोर भाग गया, इसलिए यहां पर जो ये वर्ड है हियरिंग, ये यहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका आई सा ए रनिंग डियर, मैंने एक भागते हुए हिरन को देखा। तो यहां पर जो रनिंग वर्ड है ये रन प्लस आईएनजी से बना हुआ है, ठीक है ना, रनिंग है। ये रनिंग जो है इस डियर की विशेषता बता रहा है, बता रहा है ना, भागता हुआ हिरन, ठीक है ना। तो शेर जो हमारा हिरन है वो क्या कर रहा है, वो भाग रहा है। तो इसकी विशेषता यहां पर रनिंग द्वारा बताई जा रही है और यहां पर आईएनजी जुड़ी हुई है, इसलिए ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। नेक्स्ट है आपका बीइंग थर्स्टी, प्यासा होने के कारण। जैसा कि मैंने यहां पर एक लिखा है के कारण। जब हम हिंदी ट्रांसलेट करते हैं तो वर्ड की जो आवाज है या उस वर्ड की जो आवाज आती है वो इनमें से किसी एक की आती है, तो वहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। तो हमारी जो आवाज आई वो आई के कारण, प्यासा होने के कारण। राम ड्रंक कोल्ड वाटर, राम ने ठंडा पानी पी लिया। तो यहां पर बी प्लस आईएनजी ये वर्ड लिखा हुआ है, तो ये वर्ड आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है। आई होप आपको यहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है। आगे बात करते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके, यूज करके हम किस तरह से एक सिंपल सेंटेंस जो है वो क्रिएट करते हैं, बनाते हैं। स्टूडेंट्स, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को किस प्रकार जोड़ा जाता है, आइए समझते हैं अपने फर्स्ट रूल द्वारा। देखिए यहां पर लिखा है जब दिए गए दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट एक ही हों, अर्थात जो सेंटेंस आपको दिए गए हैं उन दोनों सेंटेंस के जो सब्जेक्ट हैं वो एक ही पर्सन या एक ही व्यक्ति है, और पहले सेंटेंस में हुए कार्य के तुरंत बाद जो पहला सेंटेंस है हमें उसमें जो कार्य हो रहा है और जैसे ही वो कार्य समाप्त होता है उसके तुरंत बाद दूसरा कार्य शुरू हो जाता है, तो
पहले सेंटेंस की वर्ब को, जिसमें कार्य पहले हो रहा है, उस सेंटेंस की वर्ब को प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदलकर दूसरे वाक्य से जोड़ देते हैं। क्लियर? अर्थात वो बता रहा है कि वर्ब प्लस आईएनजी लगाकर वाक्य के शुरू में भी लिख देते हैं। कैसे? देखें, यहां पर आपको दो सेंटेंसेस दिए गए हैं। क्या? द गर्ल हियर द नॉइज, लड़की ने आवाज को सुना। सी वोक अप, वो जाग गई। अब इन दोनों सेंटेंसेज में दो वर्क हुए हैं। पहला, हियर द नॉइज, आवाज को सुना गया है, और दूसरा कार्य जो है कि वो लड़की जो है वो जाग गई। अब पहले कौन सा कार्य हुआ है? पहले आवाज को सुना होगा, उसके बाद जागी होगी। क्लियर? अब इन सेंटेंसेज को जब हम सिंपल सेंटेंस में बदलेंगे, जो दो हमें सिंपल सेंटेंस दिए गए हैं, अब हमें इसका एक सिंपल सेंटेंस बनाना है, और वो बनाना है हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके। अब जिस सेंटेंस में पहले कार्य हो रहा है, इस वर्ब को, क्योंकि ये सेंटेंस हमें पहले कार्य शो करा रहा है, तो जो हमारी वर्ब है हियर्ड, इस वर्ब को हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदलना है। अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म में इसको बदलना है। तो हियर्ड का हो जाएगा हियरिंग। हियरिंग क्या हुआ? हियरिंग द नॉइज, तो यहां लिखेंगे द नॉइज, आवाज को सुनकर, फिर लगाएंगे कोमा, फिर क्या हुआ? सी वोक अप, वो जाग गई। अब यहां पर एक बात और समझने वाली है कि यदि दो सेंटेंस दिए गए हैं और दोनों सेंटेंस में एक ही पर्सन काम कर रहा है, और एक सेंटेंस में आपको नाउन दिया गया है और एक सेंटेंस में उसका प्रोनाउन दिया गया है, तो हमें यह ध्यान रखना है कि जब हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो हमें हमेशा नाउन का यूज करना है, प्रोनाउन का यूज नहीं करना है। तो गर्ल जो है वो आपका नाउन है, ऐसे इस सेंटेंस में आप ऋतु है और यहां पर शी है, तो हमें ऋतु का प्रयोग करना है। तो सेंटेंस हो जाएगा हियरिंग द नॉइज द गर्ल वोक अप। आई होप फर्स्ट सेंटेंस आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्लियर? आगे बात करते हैं सेकंड सेंटेंस की। ऋतु सा ए स्नेक, ऋतु ने एक सांप देखा। सी क्राइड, सांप को देखते ही चिल्ला उठी होगी। तो पहले सेंटेंस में जो काम हो रहा है वो हो रहा है सा, देखने का, और दूसरे सेंटेंस में जो काम हो रहा है वो हो रहा है चिल्लाने का। एक काम देखा और तुरंत उसके जस्ट बाद क्या? चिल्लाना शुरू हो गया। क्लियर? तो दोनों सेंटेंस को अब हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके क्या करना है? सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो अब हमें ये वर्ब दे रखी है सा, इस सा को प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदलना है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है हमारा? वो होता है हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब इसको फर्स्ट फॉर्म में क्या होगा? सी प्लस आईएनजी, तो हो जाएगा वर्ब आपका सीइंग। सीइंग द स्नेक, सांप को देखकर क्या हुआ? अब यहां पर ऋतु जो है वो नाउन है और शी जो है वो प्रोनाउन है। जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको कि आपको नाउन और प्रोनाउन में से नाउन को चूज करना है, प्रोनाउन हमको नहीं लिखना है। तो सीइंग द स्नेक, ऋतु क्राइड। इस तरह से हमारा जो दो सिंपल सेंटेंस है उसको हमने एक सिंपल सेंटेंस में प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके बना दिया। क्लियर? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। स्टूडेंट्स, प्रेजेंट पार्टिसिपल का सेकंड रूल है, जब दिए गए दोनों वाक्यों में कार्य एक साथ चल रहा हो या हो रहा हो। इससे पहले अभी हमने पढ़ा है कि जब जो कार्य है वो एक काम अलग और एक काम अलग, अर्थात पहला काम जो है खत्म होने के जस्ट बाद सेकंड काम जो है वो शुरू होता है। ठीक है? लेकिन यहां पर जो दो सेंटेंस आपको दिए जाएंगे उन दोनों सेंटेंसेज में कार्य जो है वो साथ साथ चल रहा होगा, या बहुत माइनर जो डिफरेंस है वो आपको नजर आएगा। ठीक है? और इसमें भी हमें तीन तरह के सेंटेंस जो है वो हमें दिए जाएंगे, या तीन कंडीशन जो है वो हमें देखने को मिलेगी। उसमें पहली कंडीशन है जब दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट जो है वो एक ही पर्सन हो। पहले सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है और दूसरे जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो दोनों एक ही पर्सन हो। तो जिस वाक्य में बी वर्ब दी गई होगी, बी वर्ब आपकी इजेमार और वाजवर होती हैं, तो जिस सेंटेंस में इजेमार वाजवर दी गई होंगी और उसके साथ पार्टिसिपल भी दिया गया होगा, जो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है,
आईएनजी फॉर्म वाला, ठीक है ना, वो भी उसके साथ ही दिया गया हो तो उसे निकाल कर पहले वाक्य के अंत में लगा देते हैं। जिस वाक्य में कार्य बाद में होता है उस वाक्य के लास्ट में पार्टिसिपल को निकाल कर रख देते हैं या लिख देते हैं। कि जितने भी हम पार्टिसिपल बनाते हैं, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या परफेक्ट पार्टिसिपल हो, तीनों ही पार्टिसिपल में जिस वाक्य में कार्य पहले होता है उसी वाक्य की वर्ब को पार्टिसिपल में बदलकर दूसरे सेंटेंस के स्टार्टिंग में या बीच में या लास्ट में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो आइए अपने देखते हैं एग्जांपल को। फर्स्ट एग्जांपल है पायल वेंट आउट, पायल बाहर गई, सी वाज वीपिंग, वह रो रही थी। तो जो हमारी कंडीशन है कि दोनों सेंटेंस के जो सब्जेक्ट हैं वो एक ही होने चाहिए, तो वो यहां पर है कि सी और पायल जो है वो एक ही पर्सन है। दूसरा कि जो सेकंड सेंटेंस है हमारा, वो हमारा बी वर्ब उसमें दी गई होगी और उसके जस्ट बाद आपका पार्टिसिपल दिया गया होगा। तो जिस सेंटेंस में पार्टिसिपल दिया गया होगा उस पार्टिसिपल को निकाल करके पहले सेंटेंस के जो दूसरा सेंटेंस होगा हमारा उस सेंटेंस के लास्ट में लिख देंगे। तो ये जो सेंटेंस है पायल वेंट आउट, इसके जस्ट बाद आपको वीपिंग लिखना है और आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वो यहां पर बन जाएगा या सिंपल सेंटेंस जो है वो आपका यहां पर बन जाएगा। देखिए बनाते हैं, पायल वेंट आउट और लास्ट में वीपिंग। और इस सेंटेंस का मीनिंग जो है वो आपका हो जाएगा पायल रोते हुए बाहर चली गई। इस तरह से हमारा सेंटेंस जो है वो सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। सेकंड सेंटेंस आपका दे केम इन, वे अंदर आए, दे वर लाफिंग, वे हंस रहे थे। तो दोनों सेंटेंस में जो बी वर्ब है वो आपकी सेकंड सेंटेंस रखी है और इसी सेंटेंस में हमारा पार्टिसिपल लाफिंग भी दिया हुआ है। तो इस लाफिंग को यहां से हटा करके पहले सेंटेंस के लास्ट में लिख देंगे। देखिए सेंटेंस हो जाएगा आपका द दे केम इन लाफिंग, वे हंसते हुए अंदर आए। इस तरह से हमारे दोनों सेंटेंस जो है वो सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके बाद हमारी दूसरी कंडीशन शुरू होती है, देखते हैं उसको नेक्स्ट स्लाइड में। स्टूडेंट्स सेकंड कंडीशन है हमारी, जब दोनों वाक्यों में कार्य अलग अलग सब्जेक्ट द्वारा किया गया हो। इट मींस जो दो सेंटेंस हमें दिए जाएंगे उन दोनों सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो दोनों सब्जेक्ट अलग अलग हो, एक ही पर्सन न हो। ठीक है, यह हमारी कंडीशन। दूसरा हम कहते हैं पहले वाक्य का जो ऑब्जेक्ट है वो दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट का कार्य कर रहा हो। और ये कंडीशन ये भी है कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट लिविंग बीइंग हो। ठीक है ना, जो हमें ऑब्जेक्ट दिया जाएगा फर्स्ट सेंटेंस में वो ऑब्जेक्ट हमारा लिविंग बीइंग होना चाहिए। तो सेकंड सेंटेंस में जो पार्टिसिपल दिया गया है उस पार्टिसिपल को ऑब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। उस ऑब्जेक्ट को वहां से हटा करके पहला सेंटेंस जो है उसके ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद हमें लिखना है। कैसे, देखिए समझते हैं। ही शूट ए बर्ड, उसने एक चिड़िया को या पक्षी को मार दिया। द बर्ड वाज फ्लाइंग, पक्षी जो है उड़ रहा था। अब यहां पर जो ये सेंटेंस है ही शूट ए बर्ड, इसमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपका ए बर्ड है जो कि लिविंग बीइंग है। अब ये ऑब्जेक्ट सेकंड सेंटेंस में जाकर के सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। ठीक है ना, तो अब यहां पर जो पार्टिसिपल दिया गया सेकंड सेंटेंस में, इस पार्टिसिपल फ्लाइंग को यहां से हटा करके फर्स्ट सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के बाद लिखना है। कंडीशन ये है कि ये ऑब्जेक्ट आपका लिविंग बीइंग होना चाहिए। अगर नो लिविंग बीइंग है तो इसके लिए हमारी कंडीशन नेक्स्ट आती है। तो कैसे, आइए देखते बनाते हैं। ही शूट ए बर्ड, ठीक, क्या करते हुए फ्लाइंग, तो यहां पर आ जाएगा फ्लाइंग। इस तरह से हमारा सेंटेंस सिंपल सेंटेंस बन जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हुए। आइए पढ़ते हैं सेकंड सेंटेंस तरफ। सेकंड सेंटेंस है आई सा ए ब्यूटीफुल गर्ल, मैंने एक सुंदर लड़की को देखा। शी वाज डांसिंग, वह नाच रही थी। अब इस सेंटेंस में आई सब्जेक्ट है, सा वर्ब हो गया और ए ब्यूटीफुल गर्ल आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये गर्ल जो है ये यहां पर जाकर के सब्जेक्ट का कार्य करिए। नेक्स्ट सेंटेंस का ये ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बन गया है। ठीक है ना, तो पहली कंडीशन हमारी पूरी होती है। दूसरी कि ये सब्जेक्ट जो है लिविंग बीइंग है, तो यहां पर भी लिविंग बीइंग है। क्लियर? तो अब यहां पर जो पार्टिसिपल डांसिंग दिया गया है
इस पार्टिसिपल को यहां से हटा करके इस सेंटेंस के लास्ट में लिखना है। कैसे? देखिए, आई सा ए ब्यूटीफुल गर्ल डांसिंग। इस तरह से ये सेंटेंस प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हुए सिंपल सेंटेंस बन गया है। आगे नेक्स्ट कंडीशन के लिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। स्टूडेंट्स, थर्ड कंडीशन है जब दोनों वाक्यों में कार्य अलग अलग सब्जेक्ट द्वारा किया गया हो या पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट का कार्य कर रहा हो। ये सेम कंडीशन वही है जो हमारी सेकंड कंडीशन थी, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। वो क्या है? जो ऑब्जेक्ट अब तक हमारा लिविंग बीइंग था वो ऑब्जेक्ट अब हमारा नॉन लिविंग होगा। ठीक है, पहले सजीव था सब्जेक्ट हमारा, अब निर्जीव है। और यदि ऑब्जेक्ट आपका नॉन लिविंग है तो पार्टिसिपल को ऑब्जेक्ट से पहले लिखते हैं। यदि लिविंग बीइंग है तो पार्टिसिपल को ऑब्जेक्ट के बाद लिखते हैं, और यदि नॉन लिविंग है तो पार्टिसिपल को सब ऑब्जेक्ट से पहले लिखते हैं। कैसे? देखिए, समझते हैं एग्जांपल से। आई सा ए स्टोन, मैंने एक पत्थर को देखा। इट वाज रोलिंग, वह लुढ़क रहा था। तो पत्थर जो है, जो स्टोन है, ये हमारा नॉन लिविंग है और ये यहां पर ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस में जाकर इट जो है, जो इसी को इंडिकेट करता है, वो हमारा यहां पर सब्जेक्ट है और नॉन लिविंग है। ठीक है ना? इसी में हमारा पार्टिसिपल दिया गया है रोलिंग। अब इस रोलिंग पार्टिसिपल को यहां से हटा करके इस स्टोन से पहले लिखना है। ठीक, कैसे समझते हैं? आई सा ए रोलिंग स्टोन। इस तरह से हमारा सेंटेंस जो है वो सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस के द्वारा और समझते हैं। ही गोट इन ए ट्रेन, वह एक ट्रेन में चढ़ गया। इट वाज मूविंग, वह चल रही थी। ठीक है ना? तो यहां पर जो ट्रेन है ये आपका ऑब्जेक्ट है, और यहां पर जो नेक्स्ट सेंटेंस इट दिया गया है, इट से स्टार्ट है, ये यहां पर ट्रेन को इंडिकेट करता है। तो इट वाज मूविंग, वह चल रही थी, तो पार्टिसिपल जो है वो आपका मूविंग हुआ। इस मूविंग को इस नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से पहले, जस्ट पहले लिखना है। कैसे? ही गोट इन ए मूविंग ट्रेन। इस तरह से हमारा सेंटेंस जो है वो सिंपल सेंटेंस में चेंज हो जाता है। आई होप यहां तक आपको जो वीडियो है या जो पॉइंट आपको समझाए गए हैं वो अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, और आई होप यदि आपको ये समझ में आ रहे हैं तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। आगे चलते हैं अपने थर्ड रूल की तरफ नेक्स्ट स्लाइड में। स्टूडेंट्स, प्रेजेंट पार्टिसिपल का थर्ड रूल है हमारा, जब दिए गए दोनों वाक्यों में एक वाक्य में कारण तथा दूसरे वाक्य में उस कारण का परिणाम दिया गया हो, रिजल्ट दिया गया हो, तो कारण वाले वाक्य की बी वर्ब को, जो हमारा कारण वाला सेंटेंस होगा, उस वाक्य में बी वर्ब आपको दी गई होगी, तो उस बी वर्ब को बीइंग पार्टिसिपल में बदलकर वाक्य के आरंभ में या स्टार्टिंग में लिख देते हैं। कैसे? आइए समझते हैं एग्जांपल से। देखिए, एग्जांपल लिखा है आई वाज हंग्री, मैं भूखा था। आई एट द मैंगोज, मैंने आम खाए। अब कारण क्या था कि मैं भूखा था, और उसका रिजल्ट क्या हुआ? उसका रिजल्ट ये हुआ कि मैंने आम खाए। भूखा होने के कारण आम खाए गए हैं। ठीक है ना? तो अब यहां पर जो बी वर्ब दी गई है, आई वाज हंग्री, तो यहां पर वाज जो है वो आपकी बी वर्ब है। इस वाज को बीइंग में बदल करके, क्योंकि बी की ही फॉर्म होती है इज एम आर वाज वर्ब, तो यहां पर हम वाज को बीइंग पार्टिसिपल में बदलकर वाक्य के प्रारंभ में, कहने का मीन्स ये है कि बीइंग जो है वाक्य की स्टार्टिंग में लिखा जाएगा। तो बीइंग हंग्री, भूखा होने के कारण, आई एट द मैंगो। इस तरह से आपका सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस जो है वो बन जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सी वाज टायर्ड, वह थक गई थी। सी सैट डाउन टू रेस्ट, और वह आराम करने के लिए बैठ गई। कारण क्या था कि वो थक गई थी। उसका रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट हुआ कि उसने आराम करने के लिए वो बैठ गई। अब जो यहां पर बी वर्ब दी गई है वाज,
इस वाज को बीइंग पार्टिसिपल में बदल करके सेंटेंस की स्टार्टिंग में लिख देते हैं। कैसे, देखिए, बीइंग टायर्ड, थका हुआ होने के कारण या थकने के कारण, सी सैट डाउन टू रेस्ट। इस तरह से आपका सेंटेंस जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हुए सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। आगे नेक्स्ट एंड लास्ट रूल देखते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल का अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। स्टूडेंट्स, रूल है हमारा, यदि पहले सेंटेंस के ऑब्जेक्ट द्वारा किया गया कार्य या उससे रिलेटेड, उससे संबंधित कोई बात दूसरे वाक्य में दी गई है, ठीक है, तो उसे पार्टिसिपल बनाकर पहले वाक्य के अंत में लिख देते हैं। देखिए, ये रूल पहले जो भी रूल हमने पढ़े हैं उनसे रिलेटेड ही है। आपको जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो आप कहेंगे कि ये तो पहले भी हमने पढ़ लिया है, लेकिन पहले जो सेंटेंस है या पहले जो रूल है उन सेंटेंसेज में जो पार्टिसिपल है उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया था, लेकिन यहां पर ऑब्जेक्ट भी दिया गया होगा आपको, ठीक है ना। तो उस वर्ब से लेकर के जिसको हम पार्टिसिपल में चेंज करेंगे और उसके बाद जो कुछ भी लिखा होगा उस सारे पार्ट्स को या हिस्से को हम पार्टिसिपल का रूप दे करके पहले सेंटेंस के एंड में लिख देंगे, ठीक है ना। तो कैसे लिखते हैं, आइए समझते हैं। आई सा सूरज, मैंने सूरज को देखा। ही वॉज स्मोकिंग ए सिगरेट, वह एक सिगरेट पी रहा था। तो यहां पर आई सा सूरज जो है ये आपका ऑब्जेक्ट है। अब यही सेकंड सेंटेंस में जाकर के कार्य कर रहा है। ही वॉज स्मोकिंग ए सिगरेट, वह सिगरेट पी रहा था। पहले जो सेंटेंस हमारे जो एंड थे वो यहाँ पर स्मोकिंग पे या आईएनजी वर्ब पे या पार्टिसिपल पे जाकर के कंप्लीट हो जाते थे, लेकिन यहां पर जो है ऑब्जेक्ट भी दिया गया है। तो ये जो यहां से लेकर के स्मोकिंग से लेकर के सिगरेट तक जो भी वर्ब और ऑब्जेक्ट है, इस पूरे पार्ट्स को ही प्रेजेंट पार्टिसिपल का रूप देकर के या इस पूरे हिस्से को ही पहले सेंटेंस के अंत में हम लिख देंगे। कैसे, आइए देखते हैं। आई सा सूरज स्मोकिंग ए सिगरेट, ए सिगरेट। इस तरह से हमारा सेंटेंस जो है वो सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी अच्छे से अच्छे नोट्स बना सकें और अच्छी तरह से वो पढ़ सकें। स्टूडेंट्स, ये वीडियो हमारी काफी लेंथी हो गई है। आगे पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल यदि हम इसी वीडियो में पढ़ाते हैं तो ये वीडियो और भी ज्यादा लेंथी हो जाएगी। तो नेक्स्ट पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल को पढ़ने के लिए आपको देखनी होगी इसी का सेकंड पार्ट। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर।